हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली चीज आती है मन, यानी यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सेकंड चीज आती है समय और तीसरी चीज आती है धैर्य। आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए समय चाहिए, वोकेबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ऐसे एक छोटा सा वीडियो और है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज भी है, दैट आई विल लेट यू नो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स, शब्द है ब्यूटी। मेरा ये मानना है कि जब ये ब्यूटी शब्द सामने आता है, मान लो एक टीचर बुक पढ़ा रहा है और ब्यूटी शब्द आया, उस समय टीचर की ड्यूटी बनती है कि ब्यूटी की जितने भी फॉर्म्स हैं वो बोर्ड पे लिखी जाएं और ये समझाया जाए कि इनको किस तरह से यूज करना है। देखिए, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, इसकी फॉर्म्स हैं ये। ब्यूटी भी होता है, ब्यूटीफाई होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुली होता है, ब्यूटिशियन होता है, ब्यूटिशियसनेस भी होता है। वो अलग कहानी है कि ये शब्द जनरली सुनने में नहीं आता, पर है। फ्रेंड्स, जब तक एक टीचर एक बच्चे को ये सारे के सारे जो ब्यूटी के रूप है ये नहीं पढ़ाएगा, इनके यूज को नहीं समझाएगा, तो एक स्टूडेंट के लिए कभी संभव नहीं है कि इनको ये प्रॉपर यूज कर पाए। इसी का नाम है बुक पढ़ाना। लेसन पढ़ा के क्वेश्चन आंसर कराना अलग कहानी है। लेसन का एक्चुअल जो एसेंस होता है वो ये कि उसमें जितने भी शब्द आए उनके यूज को समझाया जाए, उसमें जितने भी सेंटेंस आए उनके कंस्ट्रक्शन को समझाया जाए, ताकि जब कभी भी स्टूडेंट इंग्लिश बोले या लिखे उस समय सब कुछ अप टू द मार्क हो। फ्रेंड्स, एक छोटा सा शब्द आपके सामने, ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता है। कहते हैं उसकी ब्यूटी देखते ही बनती है, यानी उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। शब्दों पे गौर करना जरूरी है। तो ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटीफाई। फ्रेंड्स, जिस भी शब्द के एंड में एफ आई आ जाए, दैट इज, फ्रेंड्स, एफ आई आ जाता है तो ये कहलाता है वर्ब, सुंदर बनाना। फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, जिस सेंटेंस के एंड में एफ यू एल आ जाए, दैट इज एडजेक्टिव, सुंदर। जिस शब्द के एंड में एफ यू डबल एल वाई आ जाए, यानी डबल एल वाई आ जाए, दैट इज एडवर्ब। जिस सेंटेंस के एंड में सी आई ए एन आ जाए, दैट इज नाउन। और जिस शब्द के एंड में एन ई डबल एस आता है, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। ये तो हुई इंग्लिश के अंदर ये जो 6 इसके रूप हैं ब्यूटी के। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफाई वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ब्यूटिशियन नाउन है, ब्यूटिशियसनेस इज ऑल्सो ए नाउन। इनकी हिंदी में देखिए अंतर है। ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफाई सुंदर बनाने वाला। आप किसी चीज को ब्यूटीफाई कर रहे हैं यानी आप उसको सुंदर बना रहे हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से। कि कलाम साहब यूज्ड टू प्लेस हिज थॉट्स ब्यूटीफुली, राइट। एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्यूटिशियन जो किसी को सुंदर बनाता है, राइट, सुंदर बनाने वाला। ब्यूटिशियसनेस, नेस आ रहा है, सुंदरता। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज, सुंदरता देखने वालों की निगाहों में होती है। किसी को कश्मीर अच्छा लगता है तो किसी को शिमला अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी विजन है। ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज, दुनिया में कोई चीज सुंदर नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की निगाहों में होती है। किसी ने बहुत खूबसूरत शब्द लिखे हैं, इट हैज बीन ब्यूटीफुली कोटेड बाय समवन दैट ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज। तो यहाँ ब्यूटी नाउन है, सुंदरता देखने वालों की निगाहों में होती है। ओनली यू कैन ब्यूटीफाई योर लाइफ, कि तुम्हारे जीवन को कोई नहीं संवार सकता, केवल तुम ही वो शख्सियत हो जो अपने जीवन को संवार सकते हो। यहाँ ब्यूटीफाई वर्ब की तरह यूज किया गया है। तीसरा उसका रूप है ब्यूटीफुल फ्लावर्स फैसिनेट टू अस, सुंदर फूल हमेशा मन को मोह लेते हैं, राइट। कलाम साहिब यूज टू प्लेस हिज वर्क, है ना, या हिज थॉट्स ब्यूटीफुली, कि वो अपने काम को बहुत सुंदर ढंग से रखते थे या अपनी भाषा को बहुत सुंदर ढंग से पेश करते थे। ठीक है, ढंग से, देख लिया, दिस इज एडवर्ब।
मैजिकल हैंड्स ऑफ ब्यूटिशियन, जो ब्यूटिशियन होता है उसके जो हाथ होते हैं जादू ही भरे होते हैं। तो ब्यूटिशियन के जादू ही भरे हाथ जो होते हैं है मिरेकल आर्ट। उनके हाथों में एक चमत्कारी कला होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को सुंदर बना देते हैं। ब्यूटिशियसनेस ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी डिफाइंड। सुंदरता को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जब तक एक टीचर जो शब्द हैं उसके सारे रूप एक स्टूडेंट को नहीं समझाएगा, तब तक वो स्टूडेंट इन वर्ड्स को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा। So it is very essential for us to be strong in the sentence construction, and second thing, we must know the use of the vocabulary. तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि अगर एक शब्द के कई रूप हैं, he must bring on the screen, बोर्ड पे लाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, सने रखने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे तभी तो आप इनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। याद रखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम इन वर्ड्स को अपनी तरफ से यूज नहीं कर पाएंगे। इससे जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये कि इंग्लिश दिनों का खेल नहीं है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इन वीडियोस को देख के कि आपको अपनी तरफ से ये एक चाहत पैदा करनी है टू नो मोर एंड मोर। तो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।